नमस्कार दोस्तों यदि आप भी किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करते हैं और आपका वहां पर पीएफ करता है तो आप सबके लिए काफी खुशखबरी की बात है। अब दोस्तों खुशखबरी की बात क्या है, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। यदि आपको भी जानना है तो हमारे वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। दोस्तों मैं सूर्यप्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चौबे टेक्निकल। दोस्तों चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। खुशखबरी यह है कि ईपीएफओ ने जानकारी ऐसी दी है कि यदि आप मान लीजिए किसी कंपनी में पहले काम करते थे, उस कंपनी को अब आपने छोड़ दिया है। होता यह है कि आपके जो पिछली कंपनी होती है वही आपके पीएफ खाते के अंदर जो भी जानकारी है उसको अपडेट कर सकती है। होता यह है कि आप पिछली कंपनी में जब काम करना छोड़ देते हैं तो आपके पीएफ की जो डिटेल होती है उसको बदलने का या बदलाव करने का जो अधिकार होता है वो पिछली कंपनी के पास ही होता है, जिससे आप लोगों को काफी दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि मान लीजिए अब आपको पैसे निकलवाना है, तो पैसे निकलवाने के अंदर सिस्टम ये होता है पीएफ के पैसे के अंदर कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आपने डेट ऑफ एग्जिट यानी कि आपने इस कंपनी को कब छोड़ा था ताकि पैसे निकाले जा सके। ठीक है, तो वहां पर डेट ऑफ एग्जिट की जो डेट होती है वो पिछली कंपनी वहां पर फिलअप नहीं करती, मतलब उसको अपडेट नहीं करती है। अब जब तक वो कंपनी अपडेट नहीं करती है तब तक आपका पैसा, पीएफ का पैसा उसी में रुका होता है और आपका पैसा नहीं निकल पाता है। लेकिन दोस्तों सरकार ने अब सुविधा ये दे दी है कि अब डेट ऑफ एग्जिट यानी कि आपने पिछली कंपनी को कब छोड़ा था, इस बात की जो डेट है, इस डेट की जो जानकारी है आप आराम से खुद अपने हाथों से अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन। अपडेट करने का फायदा ये होगा कि जैसे ही आप अपडेट कर देंगे तो आप अपने पीएफ का पैसा आराम से निकाल पाएंगे, क्योंकि पीएफ का पैसा जब आप निकालने जाते हैं तो वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आपने इस कंपनी को कब छोड़ा था, तभी आप अपने पीएफ के पैसे को पूरा निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए काफी खुशखबरी की बात है। अब यहां पर हम ये बात कर लेते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन अपने मोबाइल के माध्यम से डेट ऑफ एग्जिट यानी कि उस कंपनी को छोड़ने की जो डेट है कैसे अपडेट कर सकते हैं अपने पीएफ खाते के अंदर। ठीक है दोस्तों, यदि आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। दोस्तों मैं सूर्यप्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चौबे टेक्निकल। दोस्तों चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ईपीएफओ को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आने के बाद यहाँ पर अपना यूएन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना है और दर्ज करने के बाद आपको इस कैप्चा को यहाँ पे दर्ज कर लेना है और यहाँ पर सब करने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन पे क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए साइन इन नजर आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद साइन इन पे क्लिक कीजिए, अपने अकाउंट के अंदर यहाँ पे आप लॉगिन हो जाइए। यहाँ पे लॉगिन होते हैं, फिर आपको यहाँ कट कर देना है। अब बात आते हैं कि जैसे मान लीजिए अब आपको अपने पीएफ अकाउंट के अंदर डेट ऑफ एग्जिट यानी कि आपने पिछली कंपनी को कब छोड़ी थी उसकी डेट आप खुद यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। खुद आप अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जैसे आप अपने पीएफ अकाउंट के अंदर यहाँ पे ओपन कर दें, फिर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा यहाँ पे मैनेज, इसके बाद आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको एक ऑप्शन नजर आएगा मार्क एग्जिस्ट, इसके बाद आपको क्लिक करना है। जैसे आप मार्क एग्जिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको भी लोडिंग लेगा, फिर आपको भी दिखाता हूँ क्या बात है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है फेचिंग डिटेल, अभी यहाँ पर क्या नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा, मतलब अभी एरर आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ यहाँ पर रियलिटी में कैसा पेज खुलने वाला है। इस स्क्रीनशॉट को देखिए, यहाँ पर एक ऐसा पेज आएगा जिसे आप आराम से ये अपडेट कर पाएंगे कि आपने पिछली कंपनी को कब छोड़ा था और उस डेट को जैसे आप यहाँ पर आराम से अपडेट करेंगे तो आप आराम से अपने पीएफ के पूरे पैसे को निकाल पाएंगे, क्योंकि जो आप अपने पीएफ के पूरे पैसों को आराम से निकाल पाएंगे। पीएफ का पूरा पैसा तभी निकलता है जब आप पिछली कंपनी के द्वारा आपके पीएफ अकाउंट के अंदर इस बात की जानकारी को अपडेट कर दिया जाता है कि आपने कंपनी को कब छोड़ा था। लेकिन कंपनियां क्या होता है, मतलब जैसे आप कंपनी छोड़ देते हैं तो कंपनी अपडेट करती नहीं है, तो अब आप आराम से खुद ही उस चीज़ को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ दिन बाद यहाँ पर चेक करते रहना, मैनेज पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आने के बाद में आपको मार्क एग्जिस्ट, इसके बाद आपको क्लिक करना है और जैसा मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है ऐसा यहाँ पर खुलने वाला है। ठीक, यहाँ पर देखिए अभी एरर आ रहा है, लेकिन ये सुविधा काफ़ी अच्छी है कि आप अपने जो होता है ज्वाइनिंग ऑफ डेट यानी कि आपने कंपनी कब ज्वाइन की और कंपनी को आपने छोड़ा कब, यानी कंपनी को आपने छोड़ा कब, उस बात को कंपनी जल्दी अपडेट नहीं करती है, तो आप खुद उसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे अपने पीएफ खाते के अंदर डेट ऑफ एग्जिट यानी कंपनी छोड़ने की जो दिनांक है आप कैसे अपडेट कर सकते हैं। हालांकि अभी यहां पर एरर आ रहा है, जैसे क्योंकि नया फीचर है। ठीक है, अभी जस्ट नई बात है तो अभी एरर आएगा। 2-3 दिन के बाद में आप अपने पीएफ खाते को ऑनलाइन खोल कर वहां पर ओपन करके आप आराम से अपने डेट ऑफ एग्जिट यानी कि उस कंपनी को छोड़ने की जो तारीख है वहां पर अपडेट कर पाएंगे, यदि आपके पीएफ अकाउंट के अंदर उस कंपनी को छोड़ने की जो तारीख है वहां पर दर्ज नहीं की गई है तो। ठीक है, तो दोस्तों यही छोटी जानकारी जिसको आप तक पहुंचाना बहुत ही आवश्यक था। तो दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन या फिर पीएफ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला हूं जो सीधा तौर पे आपके लिए हेल्पफुल साबित हो पाएंगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।